सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश भर के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्म सिंह कर्मा अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के नव नियुक्त सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं और जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। जैसे ही कर्म सिंह कर्मा ने अपना पदभार संभाला, देश के अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग पहुंचने लगे, जहां एक तरफ उन्हें शुभकामनाएं दी गईं, वहीं दूसरी ओर अपने अपने प्रदेशों की समस्याएं भी उनके सामने रखी गईं। कार्यभार संभालते ही कर्म सिंह कर्मा ने सबसे पहले दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने खुद जमीनी स्तर पर जाकर कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को समझा। इसके साथ ही दिल्ली के सभी जोनों में अधिकारियों के साथ अहम बैठकें की गईं, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। ड्यूटी के दौरान हादसों का शिकार हुए सफाई कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया। पीड़ित परिवारों को मुआवजा, घर के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, इन सभी फैसलों को तुरंत लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। सफाई कर्मचारी आयोग से सभी सफाई कर्मचारियों की बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। जैसे ही आप राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य के रूप में सम्मानित पद पर आसीन हुए, सभी सफाई कर्मचारियों के मन में एक नई किरण आपसे जागी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है कि जो पीड़ित होता है तो उसको हर दरवाजे पर जाने का अधिकार है और जहाँ पर उनकी सुनवाई हो सकती हो तो वो लोग वहाँ जाते भी हैं। मैं इससे पहले अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और इनकी पीड़ाओं से मैं भलीभांति वाकिफ भी हूँ। मैं पूरे देश में हमारे 29 स्टेट्स में हमारा संगठन कार्य कर रहा है और हम हर प्रदेश की समस्या को जानते पहचानते हैं, तो काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि अब हमारा काम और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे सर पर भारत सरकार का हाथ है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और नरेंद्र मोदी जी का सिपाही, हर सिपाही भारतीय जनता पार्टी का, हम काम करने में ही विश्वास करते हैं, तो काम करेंगे और इनकी समस्या को दूर करेंगे। सर, लगातार सभी सफाई कर्मचारी आपसे जुड़ रहे हैं, पूरे देश का सफाई कर्मचारी हर स्टेट से आपसे मिलने आ रहा है। जैसे ही अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के सभी प्रदेशों में यह सूचना मिली कि आप इस पद पर आसीन हुए, सभी लोगों ने आपका स्वागत शुरू किया। अभी एक पीड़ित महिला कर्नाटका से आपसे मिलने आई है, जिनके साथ बहुत ज्यादा शोषण की घटनाएं लगातार घट रही हैं। इस पर आपने उनको क्या कहा? क्या आपकी साइड से एक्शन लिया जाएगा और उन महिलाओं को किस तरीके से उनका सम्मान मिलेगा? वो महिला बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अभी मैंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया है और हम कलेक्टर से बात करेंगे। 186 टॉयलेट और कुल मात्र 2 महिला कर्मचारी, ये एक किस्म से अत्याचार है और इसके बारे में अभी मेरे संज्ञान में बहन जी आई है और मैंने अपने ऑफिस में उनको बुलाया है और मैं उनके सामने ही कलेक्टर से बात भी करेंगे और जो उनको पीड़ित कर रहा है और जो उनसे नाजायज संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, उसको कलेक्टर से बात करेंगे। अगर कलेक्टर नहीं बात करेगा तो हम होम रजिस्ट्री में भी लिख कर देंगे और उसको सजा भी कराएंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। सर, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर किसी भी सफाई कर्मचारी की ऑन ड्यूटी डेथ हुई तो उसे बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने शुरू हुए। जैसे ही आप एक्शन में आए, आपने तुरंत हर जोन के अंदर जाकर सभी अधिकारियों से ये तुरंत ऑर्डर पास कराए कि सफाई कर्मचारियों को, पीड़ित परिवार को तुरंत सभी सुविधाएं जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाए।
देखो, अगर कोई जाएगा ही नहीं, मैं किसी का भी इसमें कसूर नहीं ठहराता। जो भी डीसी से मेरी मीटिंग हुई है तो डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया और साथ के साथ कंपनसेशन दिया है, और 1 महीने में उनके परिवार को रेगुलर जॉब का भी आश्वासन दिया है। वो हमने सब मिनट्स में लिखवा दिया है और मिनट्स हमने आयोग में मंगा ली। जैसे ही और भी बातों पे काफ़ी समस्याओं पे चर्चा हुई है, मैं सभी जोनों का दौरा करके फिर हम कमिश्नर से बात करेंगे और कमिश्नर साहब के साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं और समस्याओं का जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। सर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का संवैधानिक चैनल है सफाई सैनिक। जब सभी कर्मचारियों से हम लोग मिलते हैं, सभी के हाजिरी पॉइंट पर वार्ड में जाते हैं, तो महिला सफाई कर्मचारियों को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनके लिए वहाँ पर वॉशरूम की सुविधाएं नहीं है, कहीं बैठकर खाना खाने की सुविधाएं नहीं है, और कई जगह पर तो सफाई कर्मचारियों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें उनको क्या सहूलियत आपकी साइड से दी जाएगी? मैंने अभी जिस जोन में मीटिंग की है उस जोन में सफाई सैनिक चैनल वाले नहीं पहुंच पाए मेरे ख्याल में, नहीं तो मैं ये सवाल उठाते ही नहीं, क्योंकि मैंने उनसे कहा है तो वो कह रहे थे सर जगह नहीं है। मगर जब जगह नहीं है, पार्कों में मंदिर बन सकते हैं, पार्कों में कब्जे हो सकते हैं, पार्कों में ऑफिस बन सकते हैं, पार्कों में एमएलए निगम पार्षद के ऑफिस बन सकते हैं। तो एक छोटे से कोने में अगर जो सबको स्वच्छ और सबको स्वस्थ रखते हैं, अगर उनके लिए टॉयलेट की सुविधा हो जाए या बारिश आ जाए, कपड़े चेंज करने की, बहन बेटियों को कपड़े चेंज करने की समस्या है, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई आप इसका समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। दूसरी बात रही, हमारे दिल्ली में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैंने कहा कि जगह अगर बाय द वे कहीं पार्क भी ना हो और कुछ ना हो तो पोटा कैबिन तो बनवा कर हम रखवा ही सकते हैं, तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। सर, काफी साल से सफाई कर्मचारी बच्चे हैं, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने बेनिफिट लेने के लिए सालों साल अधिकारियों के दरवाजों पर चक्कर लगाते हैं, तो सर इन समस्याओं से क्या उन्हें निजात मिल पाएगी? इन समस्याओं से भी निजात मिलेगी। ये 2 कोर कमेटी जो दिल्ली में बनी हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किए सभी यूनियन के लीडरों से, उनका भाई तुम एक हो जाओ और इन धरने प्रदर्शनों में कुछ नहीं रखा है, ये धरने प्रदर्शन सदियों से करते आ रहे हो और अब ये सब एक होने के देखते हैं क्या करेंगे। और हम कमिश्नर साहब से बात करके दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी से इनकी बात करके फाइल रखेंगे और ये काम मैं सोच रहा हूँ कि ये काम दिल्ली से ही शुरुआत करें हम इसकी। ये पूरे भारत का वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारियों में 95% है इन्वॉल्व है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। ये मतलब जो देश की आज हमने जितना भी देश में आज भारतवर्ष में जितना भी सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई से कोने में हो, इस समस्या से सभी परेशान है। एक ठेकेदारी प्रथा से परेशान है, ठेकेदारी प्रथा, और ये एक दीमक की तरह है, क्योंकि इनके ना तो इनको सैलरी टाइम पे मिल पाती है और पूरी सैलरी भी नहीं मिल पाती, तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, क्या खाए, क्या खिलाए। ठीक, तो इन समाज बहुत ही पीछे है। हम इन्हें को इकट्ठी करके बड़ा प्रोग्राम करके हम मोदी जी के संज्ञान में इस समस्या को इनकी लेकर आएंगे। और मेरा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हर पिछड़े आदमी की जो पीछे प्रवृत्तियों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ, मोदी जी उनकी नज़र बहुत तेज है, वो अपने आप पहचान लेते हैं असली पीड़ा कहाँ है, वो समस्या क्या है, तो ये समस्या भी दूर होगी, पक्का दूर होगी। सर, डेथ केस पे जब कोई अपने माता पिता की जगह पर बच्चा जाता है, ज्वाइन करता है, तो उसे भी सालों साल बच्चा ही रहना पड़ता है। अगर उनके माता पिता की नौकरी पक्की है तो क्या सर कुछ ऐसी सहूलियत उन्हें मिल सकती है? अभी हमने जो ये डेथ केस हुए हैं 1 महीने में टाइम बाउंड किया और टाइम बाउंड के अंदर ही उसको पक्की नौकरी मिलेगी, रेगुलर नौकरी मिलेगी और अब आगे ऐसा नहीं होगा। और जितनी फाइलें हैं वो सारी फाइलें मैं निकलवा रहा हूँ डेथ केस की। मैंने हर जोन में ये लिख के भेजा है कि लेटर भेज दिया गया है, हर जोन की हम मीटिंग लेंगे और जिस जोन में भी
कितने सफाई कर्मचारी एक बीट पर काम करते हैं, कितनी बीट उस एसएस साहब के अंडर है, या इंस्पेक्टर कितने इंस्पेक्टर हैं। तो हर जोन में हम देखेंगे कि सफाई कर्मचारी कितने कम हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज। सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त।